हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि कौन आपके बारे में सोच रहा है। हु इज़ मिसिंग यू तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, जिसको आपकी याद आ रही होती है, बट ये शायद मैं पहली दफ़ा कर रही हूँ। हाँ, कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में सोच कौन रहा है। कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, क्रश हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कहीं भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे कि क्या आता है। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आजकल क्योंकि रमज़ान है तो मैंने प्राइवेट रीडिंग, डिटेल रीडिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन सिंगल क्वेश्चन मैं फटाफट कहीं ना कहीं एडजस्ट करके दे देती हूँ, बिकॉज उसके लिए मैं टाइम बाउंड नहीं होती। तो आप सिंगल क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरे दूसरे चैनल का भी लिंक मौजूद है, हाई प्रीस्टेस 7777। प्लीज़ उस पर जाकर उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल मैंने वहाँ पर सब्सक्राइबर की चॉइस से एक रीडिंग अपलोड की, और वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक था कि आपके पर्सन आपको हर्ट क्यों करते हैं। मुझे था भी कि ये मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अपलोड कर रही हूँ, और वहाँ पर जो है वो मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, बट आप जाकर देखिएगा उस वीडियो को, और बहुत अच्छी वीडियो आई वो, और बहुत अच्छी रीडिंग जो है वो अपलोड हुई, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए जनाब, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहा है, देखते हैं। और टैरो से भी देखेंगे, और फिर देखेंगे कि क्यों सोच रहा है। ठीक है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहा है। स्टेबिलिटी, हार्मनी, फ्लो। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, या एक ये ऐसा इंसान भी है जो कि आपके होते हुए ही सिर्फ स्टेबिलिटी को महसूस करता है। ठीक है, कौन आपके बारे में सोच रहा है। लिमिटेशंस, और राइट, आपने इसको डिस्टेंट किया हुआ है, दूर किया हुआ है, आप रिजर्व हो गए हैं, थोड़ा सा खौफजदा है ये पर्सन, अकेले है, किसी से बात नहीं कर रहा आजकल, अपने आप को बंद किया हुआ है, ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहा, डर रहा है, डरता भी है जो आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, मैस्कुलिन, और राइट, मैस्कुलिन एनर्जी है, लिटरली कोई मैन है, कोई मर्द। क्योंकि यहाँ इमेज, अगर एनर्जी की बात होती तो अलग बात थी, लेकिन कोई मेल है जो कि आपके बारे में सोच रहा है। हो सकता है बहुत ही फिटनेस का ख्याल हो, बहुत ही फिटनेस फ्रीक हो, और लेट्स सी, और देखते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, सॉलिड फाउंडेशन, आपके क्लोज रिलेटिव्स में से भी हो सकता है। सॉलिड फाउंडेशन से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके ब्लड रिलेटिव्स में से हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, लिटरली कोई मैस्कुलिन, सिबलिंग, खौफजदा, स्टेबिलिटी, बिग चांसेस। चलें देखते हैं। चलिए जनाब, कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। या तो इस वक्त इस इंसान की ज़िंदगी में बिल्कुल ही तमाम चीज़ें डिसहारमोनियस हुई हुई हैं, बिल्कुल ही लैकिंग हुई हुई है, और दे आर स्ट्रगलिंग कि वो अपने बहुत सारे मामलात और बहुत सारे परेशानियों में एक ऐसी पोजीशन पर खड़े हो जाएं जहां पर बैलेंस मेंटेन हो जाए। और कुछ महदूद भी हैं, यानी कि अपने आप को रिज़र्व किया हुआ है, लिमिटेड किया हुआ है, सोशलाइज ज़्यादा नहीं करते, लिमिटेड सर्कल है, कहीं निकलना चाहते हैं तो निकल नहीं पाते, किसी से बात करना चाहते हैं तो पहले ही से लगी हुए कुछ एलिगेशंस और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आड़े आती हैं। एंड डेफिनेटली दिखने में तो काफ़ी हट्टे कट्टे मर्द लग रहे हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि अगर इमेज ऐसा है, इनको शायद अपना हिप हॉप स्टाइल बनाने का बहुत शौक़ हो, अगर ख़ातून है तो आप इनके अंदर मैस्कुलिन ड्रेसिंग या मैस्कुलिन मेटल वगैरह पहनने की चीज़ों की आदत है, ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनने की आदत होगी, अदरवाइज़ डेफिनेटली फॉर श्योर अ मैन। दूसरा ये कि शायद आपने जब से अपने आप से डिटैच किया है, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर दिस एक फाउंडेशन बनाने के लिए, एक फॉर्मेशन बनाने के लिए। जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऑर्ड्स के साथ होते 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 एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन इन्होंने अगर आपको कॉपी कैट करने की कोशिश की, या इन्होंने अपने आप को उसी तरीके से
बेस बनाने की, फाउंडेशन बनाने की कोशिश की, तो इनको थोड़ा सा शेकी वेकी लग रहा है। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक तो ये नज़र आ रहा है। ट्रिगर डिसहार्मनी की मैंने बात की थी, और डिसहार्मोनियस नज़र आ रहा है ये पर्सन। ये एक ऐसा भी पर्सन है जिससे आपके ऑन एंड ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, और कोई ऐसी बात ज़रूर आपके और इसके दरमियान होती है जिससे आप अक्सर और बेशतर ट्रिगर हो जाते हैं। जो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, हो सकता है उससे कोई ऐसी बात हो जाती हो कि आपका जहन जो है वो 1 मिनट के लिए हिल जाता होगा कि भाई ये क्या मसला है, इनके साथ खुद दिमागी मसला है या मुझे परेशान करने की बातें हैं क्या। ठीक है, लेट्स सी कि कौन आपके बारे में सोच रहा है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। द टावर, स्कॉर्पियो, लड़ाई हुई थी इन लोगों से। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली का पर्सन है, पार्टनर भी हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पर पार्टनर्स हैं। देन द फूल, ओके, ये आपके साथ ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपकी फैमिली का पार्टनर, फादर, एल्डर ब्रदर, सिबलिंग, हस्बैंड, स्पाउस, लवर, जो भी है, ये जो भी इंसान है कोई मर्द है, ये मैं आपको बता दूं, बिकॉज पार्टनर, मैस्कुलिन, किंग ऑफ कप्स, कोई मर्द है। ठीक है, आपसे बहुत जेन्युइनली प्रॉमिसिंग मोहब्बत करता है, आपके साथ ब्रांड न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहता है, सोच रहा है, जाहिर बात है आपके बारे में सोच रहा है, तो डेफिनेटली विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों ने बहुत अच्छा बॉन्ड मेंटेन किया, लेकिन अभी आप लोग एक दूसरे के साथ नज़र नहीं आ रहे विद द टावर कार्ड। और हो सकता है आपकी तस्वीरें हों इनके पास, तस्वीरें देखते रहते हों, और शायद ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अब बस हो गई है। ठीक है, तो लेकिन सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं तो सोचने पे तो किसी की कोई क़ैद नहीं होती, सोचने के लिए सबको इजाज़त होती है, जो भी सोचना चाहे वो उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि सोचों पे तो किसी का भी कोई इख्तियार नहीं। कोई किसी को नहीं कह सकता कि मेरे बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और आपके बारे में तो ये सोच ही रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब डिस्टर्ब हो रहे हैं, और अब रातों को परेशानी हो रही है, उलझन हो रही है, और बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग होती है, इमोशनल विड्रॉल भी होता है, इमोशनल फीलिंग या इमोशनल नीड पूरी नहीं हो पा रही है, और ये पर्सन परेशान भी है विद द 9 ऑफ सॉर्ड्स। नींद या तो बहुत ज़्यादा आ रही है या नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है, और जेन्युइनली एक इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो या इंसान अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहा है, इसलिए आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। शायद इसने आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया हो, कोई ऐसी चीज़ आप पर डाउट की हो, आपको चेक किया हो, कुछ किया हो, जो कि अब इसको ख़ुद अंदाज़ा हो गया है कि देयर इज़ नथिंग, ऐसी कोई चीज़ जो कि इसके दिमाग में ट्रिगर करती थी आपको लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और ये लड़ाई जो है कुछ ज़्यादा ही एक्सपैंड हो गई है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो भी कार्ड्स आए हैं, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। लेट्स क्लैरिफाई कि जो भी है इंसान जो आपको मिस कर रहा है, उसके मिस करने की एनर्जी में यहाँ पर टावर कार्ड क्यों आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये लड़ाई ख़त्म करना चाहता है। ठीक है, विद द टावर कार्ड एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहता है फूल कार्ड से भी। और अब जिन बुनियादों पे ये टावर मोमेंट आया था, ये लड़ाई आई थी, ये गैप आया था, ये नाराज़गी आई थी, ये खफगी आई थी, वो खफगी ये ख़त्म करना चाहता है। ठीक है, कौन आपके बारे में सोच रहा है इसकी रीडिंग में 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है, क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप नाराज़ हैं इससे, पक्की कट्टी है आपकी इससे, बिल्कुल पक्की वाली कट्टी है। ठीक है, और वेल ये इंसान डरता भी है आपसे, ये कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इसका ये इनिशिएटिव इस तलवार के आगे मध्यम पड़ रहा है। तो लिटरली आपने शायद अब तय कर लिया है, और इस इंसान को सोचते सोचते इस बात का अंदाज़ा हो गया है, दैट डिस्टेंस आ गया है। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप लिटरली इससे नाराज़ हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कि कौन है। द फूल कार्ड, कौन आपके बारे में सोच रहा है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर ये फूल कार्ड क्यों आया है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये इसलिए भी ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है बिकॉज इससे अपनी वेल बीइंग कह लें आप, अपनी सेहत, अपनी तबीयत या अपना मिजाज, अपनी पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिविटी, सब चीज़ें छुट रही हैं। तो विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप नाराज़ हैं तो लक भी रुक गई है,
आप नाराज़ हैं तो किस्मत भी मेहरबान नहीं हो रही, आप नाराज़ हैं, आपसे बातचीत नहीं हो रही तो कुछ अच्छा करने का दिल नहीं चाह रहा। ये तमाम चीज़ें सोचों का हिस्सा है। मैं कतई नहीं कह रही कि ऐसा आपके ऑब्जर्वेशन में ऐसा नहीं होगा, आपको लग रहा होगा रोज़ जिसको करता है ये, अगर आपने गैस कर लिया है तो। कौन आपके बारे में सोचता है, उस रीडिंग में ये किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, इसको क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स, ये इंसान बज़ाहिर एक बहुत मोतबर रिश्ता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिश्ता है, लेकिन इसके अटेम्प्ट में, इसके जेस्चर में वो चीज़ नहीं है जो इसके फीलिंग्स को बैलेंस कर सके। किंग ऑफ कप्स होते हुए, इतना प्रॉमिसिंग, जेंटल, जेनरस और ट्रस्टवर्दी पर्सन होते हुए, अगर ये आपके बारे में सोच रहा है तो आपको इसकी प्रैक्टिसेस में सॉरी, अपॉलजी, माजरत, ये सब चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही। एज गैप हो सकता है विद द पेज ऑफ कप्स, या तो आप बहुत ज़्यादा एज में छोटे हैं, या ये जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहा है ये एज में छोटा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? जो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है उसकी रीडिंग में 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। मैंने कहा था कि पर्सन ने आपको चेक करके शायद कोई एलिगेशन लगाया, इसको कोई आप पर डाउट था, इसको बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जब इसको तमाम चीज़ें क्लियर हुई हैं, लिटरली इसने ताड़ के आपको देखा है। एंड नाउ दे आर वंडरिंग कि मेरे मुझसे दूर रहकर भी इसकी ज़िंदगी वैसी ही है जैसी नज़र आती है, कोई शक व शुबात नहीं है। जो मेरे दिमाग में शक व शुबात थे, कुछ भी फियर्स की बात है, लिमिटेशंस की बात है, तो यकीनन कोई ना कोई शक व शुबात है जिसकी वजह से इसको ट्रिगर होती हैं चीज़ें, और आप इसके ट्रिगरिंग मोमेंट से ख़ुद ट्रिगर हो जाते हैं। तो डेफिनेटली विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स इसने इतना ज़्यादा डिले टैक्टिक कर दिया है कि इसको सोचने के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये है वो पर्सन। आप अगर इसको गैस कर सकते हैं कि ये कौन है पर्सन, तो मैंने आपको तमाम इसकी बातें बताई, और कौन है पहले मैंने आपको उसकी टाइप्स बताई, उसके ट्रेड्स बताए, और फिर क्यों है, क्यों आपको सोच रहा है, वो सब कुछ बताया। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे और आपको लगे कि हाँ आई कैन सी कि ये पर्सन मेरे बारे में सोच रहा है, आई कैन गेस कि ये मेरे बारे में सोच रहा है, मेल है, ये मैंने आपको बता दिया। मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग, किंग ऑफ कप्स, मैस्कुलिन, वहाँ पे भी फूल, इधर भी बंदा, उधर भी बंदा, बंदा ही बंदा, बंदा बंदा। ठीक है जनाब, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेकंड चैनल पर हाई प्रीस्टेस 7777 पर बहुत अच्छा टाइटल मैंने उसके ऊपर मैंने रीडिंग की है, ज़रूर जाके देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।